नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 7:30 बज रहे हैं और देखिए कि आज से इसी समय से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज 21 फरवरी है, तो आइए जो भी खबरें हैं उस पर हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम 8 बजे हम लोग करते थे, लेकिन अब जो है तय हुआ है कि 7:30 बजे करेंगे। और कुछ दिन बीतने के बाद जब गर्मी और तेज होगी, भीषण गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी, तब हम लोग इस कार्यक्रम को 7 बजे कर देंगे। तो जितना सुबह लोग उठेंगे उतने सुबह ये कार्यक्रम उन तक पहुंच जाएगा। ऐसे में जो लोग जुड़े हैं उनको सुप्रभात। जुड़ते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और बाकी जो भी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसको एकदम बारीकी से समझते रहे। हम पहली खबर उपेंद्र कुशवाहा से लेंगे, क्योंकि भाई उपेंद्र कुशवाहा तो भाई नीतीश कुमार से भी ज्यादा पलटी मारने में तेज हो गए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इधर उधर 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 जाते आते रहते हैं, इनका अपना स्टैंड, लेकिन कुशवाहा भी कम नहीं है। मतलब कहावत है वो, संघर्ष से गुण जात है और संघर्ष से गुण आत, वही चीज है। संघर्ष से गुण आता है। तो कैसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा की जाए, उसकी शुरुआत जरूरी है, क्योंकि कल उन्होंने जो है पार्टी बना ली है। और पार्टी बनाने से पहले बाप रे बाप पूरा फायर थे, नीतीश कुमार पर हो या पूरा जेडीयू खेमा पर। कई बार उन्होंने जो है ये चीजें कही कि भाई लोग धोखाबाजी किया अति पिछड़ा के साथ, कुशवाहा समाज के साथ, और भी कई तरह की चीजें हुई। सब कुछ होने के बाद अब जो है अपनी पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी का नाम जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल दिया गया है। और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अब हम लोग जो है विरासत को जाने नहीं देंगे, यानी जेडीयू के जो वोट बैंक है उन्हें कैसे अपने पाले में किया जाए, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए वो अलग अलग जगहों पे जाएंगे, क्षेत्र वाइज जाएंगे, और कहीं ना कहीं वहां जाने के बाद जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। लोगों से बात करने के बाद कहेंगे कि भाई आप लोग ध्यान दीजिए कि हम आप लोगों के साथ हैं, नीतीश कुमार ठग रहे हैं। ये खबर है। चलिए, आरसीपी के बाद 1 साल में जदयू को दूसरा झटका, कुशवाहा ने छोड़ा साथ, उपेंद्र का यू टर्न। अब ये देख लीजिए कि जदयू में रहकर की लड़ाई लड़ने वाले उपेंद्र ने बनाई नई पार्टी, 7वीं बार बदली अपनी राह। सोमवार को 4 घंटे में दिखे उपेंद्र की राजनीति के 3 रंग। कई तरह की बातें हो रही थी, देख ही रहे थे। कल एक खबर थी, हमने पहले ही चलाया था, आपने देखा होगा कि किस तरह से जेडीयू के बैनर में, जनता दल यू के बैनर में केवल और केवल उपेंद्र कुशवाहा का राइट साइड में तस्वीरें थी, केवल उपेंद्र कुशवाहा और बाकी कोई नहीं। अब सोचने वाली बात है कि जब पार्टी से इस्तीफा ही देना था, एमएलसी पद से ही इस्तीफा देने की घोषणा करनी थी, नई पार्टी ही बनानी थी, तो फिर बैकएंड में क्यों आखिर जेडीयू का बैनर लगाया गया? क्यों आखिर जेडीयू के बैनर पे केवल अपना ही तस्वीर दी गई? इससे पहले वाले बैठक में 19 तारीख को जब बैठक हुई थी उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को भी रखा था। तो ये खबर थी। सोमवार को हमने बता ही दिया कि 4 घंटे बैठक चली थी। उसके साथ देखिए, अगर गणित समझिएगा ना तो पूरी तरह से समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे राजनीति करते हैं। क्योंकि 2000 में पहली दफा जब वे विधायक बने थे, उसके बाद से कुशवाहा वोट को अपने पाले में करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सितारे के रूप में अपने समाज के बीच उभरे थे। और लोगों ने जो है माना भी था कि हमारे बीच के नेता यही हो सकते हैं। 2005 में हार गए थे तो फिर उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। देखिए कैसे कैसे बदलते रहते हैं। 2000 में जीते, 2005 में एनसीपी ज्वाइन कर ली, जब हार गए तो उसके बाद फिर जो है वे जेडीयू में चले गए थे। जेडीयू में जाने के बाद की अगर बात करें तो देखिए
2010 में जेडीयू में गए थे और फिर 2013 में जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली रालोसपा। अब रालोसपा जब बनाई थी तो उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ था और 14 के चुनाव में 3 सीटें उन्होंने जीती थी। 3 सीट जीतने के बाद उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनने के बाद भी लोगों को काफी आस हुआ, जो उनके लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, तो इसी तरह से वे एक मजबूत नेता बनते चले गए। लेकिन अलट पलट के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता पर भी उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब प्रश्न चिन्ह क्या है? अब देखिए कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद जो है वो लगातार अच्छे से चल रहे थे, लेकिन 2019 के चुनाव में सभी सीट हार गए, गोल नील हो गए। उसके बाद जो है 2020 के चुनाव में देखा ही है कि अलग फ्रंट में मुख्यमंत्री प्रत्याशी थे। 2020 में जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का सीएम फेस रहे और 2022 में जेडीयू में वापस लौट आए। और 2022 में जब जेडीयू में लौटे थे तो देखिए कैसे 2 ही साल में, 1.5 ही साल में फिर दोबारा से पार्टी बना लिए, नई पार्टी बन गई। विरासत की बात कर रहे थे, हिस्सा की, अधिकार की, हक की बात कर रहे थे कि भाई छोड़िए, हमको दीजिए हिस्सा, हमारी पार्टी है, शरद यादव की पार्टी है, ये सब कर रहे थे ना। ये सब करते 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 आ गए नई पार्टी पर। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार कह चुके भाई जिसको जहां जाना है जाए। जेडीयू का एक एक लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग, भाई जहां जाना है उनको जाए। तब जहां जाना है जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो लीजिए, पार्टी बना लिए। ये तय है, ये तय हो चुका है। क्योंकि देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव से बगावत करने के बाद, राजद खेमा से बगावत करने के बाद और कहीं ना कहीं तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से नाराजगी होने के बाद ये तमाम डिसीजन लिए गए हैं। और हो सकता है कि ये गठबंधन जो है अब आने वाले दिनों में जो उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उस पार्टी को भाजपा के साथ मिलाएंगे। तो भाजपा के साथ जब अगर जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ बेनिफिट इस लोकसभा चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में मिल जाए। क्योंकि देखिए कुशवाहा के जो वोटर्स है वो तो है ही ना भाई, जो वोट है वो तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है ही, वो तो इधर उधर जाएंगे नहीं। तो भाजपा को भी फायदा हो जाएगा। उसी तरीके से हमने पहले ही बताया था कि ए और बी टीम की राजनीति बिहार में चल रही है। अभी फिलहाल जो है ए टीम में भाजपा है और ए टीम में ही मुकेश सहनी की पार्टी को रखा गया है, जीतन राम मांझी की पार्टी को रखा गया है। अब ए टीम में ही इन्हें रख दिया गया है। और नीतीश कुमार अगर भाजपा की तरफ आते हैं तो जितने भी लोग हैं, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी, फिर से बी टीम में चले जाएंगे, यानी महागठबंधन में चले जाएंगे। ऐसी खबरें हैं जो हमने आपको बताया पहले भी और अभी भी। ये चीज है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पहले भी कहा और कल भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मेरी शुभकामना है, बस वो जहां जाए कुछ दिन टिके। आते जाते रहते हैं इसलिए दिक्कत है, कुछ दिन रहेंगे तो ठीक रहेगा। ललन सिंह ने यह भी कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में जो है गठबंधन, एनडीए की सरकार गिरी और महागठबंधन के साथ हम लोग आए। जब हम लोग आ गए, सरकार बन गई, तो अब जो है दिक्कत होने लगी। बहुत तरह की, देखिए आरोप प्रत्यारोप पे कई तरह की बातें होती रहती है। तो खैर चलिए, अब हम लोग जो बाकी खबरें हैं उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के कमांडेंट को तस्करों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल हुए, पटना में रेफर हुए। पूर्व मुखिया एवं सहयोगी की गोली मारकर हत्या। देखिए गोली, हत्या, फिरौती, जालसाजी, ये सब घटना अगर हर दिन 3-4-5 को न मिले तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप सरकार पे सवाल ना खड़ा करें। हर दिन, अभी इधर कुछ दिनों से आपको हर दिन मिलेगा। हम किसी सवाल पे, सरकार पे, चाहे किसी पे ये टिक्का टिप्पणी की सवाल बात नहीं है। बात ये है कि आपराधिक घटनाएं धीरे धीरे करके जो है बढ़ रही है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और ये अति आवश्यक है। चलिए, अधिवेशन से ठीक पहले कांग्रेस का देखिए अधिवेशन चलने वाला है और उससे पहले जो है ईडी का छापा पड़ा है।
अब छापेमारी में क्या क्या मिलना है, मिली है, अब वो तो देखना होगा। कल की खबर है, हमने आपको बता दिया। एक लड़का हमको, भाई हमारे जो शुभचिंतक है, हमारे जो सोर्स है, उनके माध्यम से खबर आया कि भैया अभी अभी पुल गिर गया। हम कह अरे कहाँ है, लीजिए बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे पर बन रहे ओवरब्रिज का गिरा गर्डर, 2 घायल। जो एक बड़ा सा जो पुलिया होता है ऊपर जिस पे हम लोग चलते हैं, वो तो पिलर वाइज बना हुआ होता है, स्टेप बाय स्टेप, गिर गया। बताइए 10 दिन पहले ही निर्माण कार्य हुआ था और उसके बाद गिर गया। अब वो लड़का वीडियो करके भेज रहे हैं, कैसी सी बात है भैया। हम कहे ठीक है तुरंत चला देते हैं। चलाए हम, देखे कि भाई देखिए आज अखबार में भी छपी हुई है। दूसरा गटर भी टेढ़ा, 1.5 किलोमीटर लंबा बन रहा ओवरब्रिज, हो सकता था बड़ा हादसा। अब देखिए कि कैसे अब लोग कह रहे हैं कि भाई गलत सामान का उपयोग किया गया, सामग्री का उपयोग किया। 10 दिन पहले ही खुली थी शटरिंग, खराब सामग्री लगाने का आरोप। गंगा पथ दिसंबर में गाय घाट तक हो जाएगा चालू। मेट्रो निर्माण राजेंद्र नगर और मलाही पकड़ी में बदलेगा ट्रैफिक। मार्च से होगा अंडरग्राउंड काम। 30 माह में राजेंद्र नगर से आकाशवाणी तक 7 किलोमीटर लंबे टनल का पूरा होगा निर्माण। मेट्रो का भी काम धड़ल्ले से चल रहा है। गलत दिशा में जा रहे बाइक सवार और ट्रैफिक पुलिस के बीच जो है भिड़ंत हो गई। काल और पकड़ा पकड़ी, फटाफटी सब हो गया, हाथापाई सब दिए हुए हैं। पटना की 5 लाख से अधिक आबादी को राहत देने के लिए जो है 10 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिली है। अनीसाबाद मोड़ से पटना एम्स तक बनेगा। अब अच्छी बात है कि भाई शहर जाम मुक्त हो जाएगा। काफी जाम लगती है वो रोड में, तो उस रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। चलिए दूसरे दिन भी जेठली में देखिए क्या कांड हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, पूरा उपद्रव मचा हुआ है। तब पुलिस पर पथराव, गोलीबारी में घायल एक अन्य की भी मौत। गोलीबारी जब हुई थी तो घायल हो गए थे भाई, 50 राउंड गोली चली। सोच के देखिए, लगातार तो हम बता ही रहे हैं, तो उसी में एक और लोगों की मौत हो गई। दूसरे दिन भी जेठली में उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रही पुलिस। 8 घंटे तक घूम घूम कर फूंक दिया गोदाम, घर और बाइक। ग्रामीण एसपी, सिटी एसडीओ एवं फतुहा एसडीपीओ पहुंचे, उनके पहुंचने से भी कुछ नहीं हो सका। बच्चों को दोस्तों से बिछड़े 1 साल हुआ, जोर गुना सीखने के बजाय घरों में कैद। ये खबर है कि ये बड़ी बड़ी विदेश का खबर है। साबुन, तेल, शैम्पू जैसे रोज की जरूरतों में खतरनाक केमिकल्स हैं। खरीदने से पहले तुलना करें किस ब्रांड में इनका कितना इस्तेमाल। जरूरी है आप उसका जो है डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। राज्य में होगी एमएसएमई और स्टार्टअप के प्रोडक्ट और मटेरियल की वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग। आईआईटी स्टार्टअप बढ़ाने के लिए होगा शोध। महिला को सोने की नकली गुल्ली दिखा 2,000 रुपए और 75,000 के गहने ठग लिए। मेयर प्रत्याशी श्वेता झा पर हमला, कार का शीशा तोड़ा। बताइए जितने प्रत्याशी हैं सब पे कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। कल रश्मि वर्मा पे, बताइए भाजपा की विधायक हैं नरकटियागंज से, क्या हुआ? एक आदमी फोन करके अब AK-47 चलेगा, AK-47। अब बताइए, जब विधायक सुरक्षित नहीं है, जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत लेवल के हो चाहे पटना नगर निगम नगर पालिका के हो, तो फिर बाकी लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? सोचने वाली बात है। और उधर धमकी मिल रहा है विधायक को कि अब AK-47 चलेगा, कह दो अपने पुलिस से जो करना है कर ले। तो पुलिस को भी खुलेआम चुनौती है। शास्त्री नगर सब्जी मंडी के पास लूटपाट करने वाले 2 गिरफ्तार। युवक, देखिए कल के कार्यक्रम की है, जनता दरबार के कार्यक्रम की। युवक ने कहा हर घर नल का जल नहीं पहुंचा, सीएम ने दिया जांच का आदेश। जनता के दरबार में सीएम कार्यक्रम में अफसरों को समस्याओं के समाधान का निर्देश। कितना भी समाधान का निर्देश मिल जाए, कितना भी जांच का आदेश हो जाए, लेकिन ये समस्या तब तक ठीक नहीं होने वाली है जब तक कि सही तरीके से ग्राउंड पर उतर के जो है अधिकारी नहीं देखेंगे। यहां से तो बड़ी अधिकारी को मिलता है भाई, काम करने वाला अधिकारी को तो मिलना नहीं है जांच का आदेश। मिलेगा बड़ी अधिकारी को, बड़ी अधिकारियों ने ठेल दिए कि तनिक देख लीजिएगा,
वो अपना सुतल है, तो कभी ठीक नहीं होने जा रहा है। ठीक करने के लिए व्यवस्था को व्यवस्थित करना होगा। चलिए, हम सेकुलर गरीब बेजुबानों की पार्टी, उन्हें आवाज देने निकले हैं। मांझी का ये देखिए, डॉक्टर संतोष मांझी ने ये बयान दिया है। बीसी ईबीसी हॉस्टलों में नहीं बनाना पड़ेगा खाना, मिलेगा मेस का भोजन। अच्छी बात है। पूर्णिया की महागठबंधन की महारैली पर है पूरे देश की निगाहें। उमेश कुशवाहा, अब उमेश कुशवाहा लगे हुए हैं लगातार उपेंद्र कुशवाहा को बाहर भगा के। अच्छी बात है। तो भाई जेडीयू के पास एगो न एगो कुशवाहा तो चाहिए ही। उसी समय खेला हो गया था जब उपेंद्र कुशवाहा को लाके उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। चलिए, चुराए गए मोबाइल को ट्रैक कर रही थी पुलिस, जैसे ही एक्टिव किया धड़ दबोचा तब पकड़ाया पूरा चोर गिरोह। बाप रे, 1 दर्जन से ऊपर। ऐसी कोई विशेष अब खबर है नहीं। 3 दिव्यांग लड़कियों के इलाज पर एम्स को हल्फनामा देने का निर्देश। शराब के धंधेबाज युवक को 8 वर्षों की सजा। और कुछ देखते हैं। हाँ, सम्राट चौधरी बोले जातीय उन्माद फैला रहा है राजद। चौथे स्तंभ पर ही हमला। देखिए, पत्रकारों पर भी हमला किया जा रहा है और जातीय उन्माद भी फैलाई जा रही है राजद के द्वारा। ये नेता विरोधी दल बिहार विधान परिषद सम्राट चौधरी ने कहा। अपराध से बिहार की छवि हो रही है खराब। बिहार में फिर आया जंगल राज। तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री। अब ग्रामीण स्तर पर जो है संगठन को मजबूत करेगी वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी जो है। पहले बड़ी बहन से शादी रचा मार डाला, फिर छोटी से शादी कर गला घोटकर हत्या कर दी। दहेज में 2 लाख रुपए नहीं मिलने पर घटना को दिया अंजाम, आरोपी फरार। लोकल और बाहरी आमने सामने, जमीन के साथ घाट का भी विवाद, जो जेठली वाला मामला है जो हमने आपको पहले ही बता दिया। अब ऐसी कोई खबर। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया में बवंडर। T20, देखिए भारत लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। बहुत खूबसूरत तस्वीर है भाई। उद्धव शिवसेना भवन पहुंचे समर्थन में नारे। शिंदे गुट बोला यह हमारे लिए संपत्ति नहीं मंदिर है। चलिए, हो गया। फरवरी में मार्च जैसी गर्मी से सरसों जल्दी पकी, तेल 3% तक घटेगा। रंगदारी मामले का विरोध करने पर विधायक को मिली धमकी। फोन पर कहा अब पिस्टल नहीं AK-47 चलेगी। बता ही दिए हम आपको। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाले में बघेल के कारोबारियों पर ईडी के छापे। तेजस्वी के नेतृत्व से असहमत उपेंद्र ने बनाई नई पार्टी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले नई पार्टी के लिए उपेंद्र कुशवाहा को शुभकामना। जहां रहें स्थिर रहें। नीतीश 2025 तक रहेंगे सीएम, उसी समय तय होगा चुनाव के लिए नेतृत्व। ललन सिंह। एक और की मौत, दूसरे दिन भी उपद्रव जारी। यही सब खबर है और विशेष तो खबर कुछ है नहीं। तो चलिए, अब जो भी खबरें होंगी हम लोग धीरे धीरे करके फिर कल जुड़ेंगे। बाकी विशेष अगर खबर आपके पास भी हो तो एकदम देते रहिए लगातार में। खबर में कोई कमी नहीं कीजिए और जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर करते रहिए। हालांकि टाइमिंग 8 से 7:30 हुआ है, तो इसलिए लोग जो एक्टिव थे अभी अचानक से उनके पास संदेश नहीं पहुंच सका। हो सकता है कि जब ये संदेश उन तक पहुंचेगी तो वो जुड़ेंगे और फिर देखेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।